हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर गुडविल से MCQs। तो आइए अब हम करते हैं MCQs। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? ऑन रिटायरमेंट, ऑन डेथ, ऑन एडमिशन या फिर ऑल ऑफ दिस। मीन्स कि गुडविल की जो वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है, रिटायरमेंट के समय पे पड़ती है, डेथ पे समय पे पड़ती है या एडमिशन के समय पे पड़ती है। तो ये जो गुडविल की जो वैल्यूएशन करने की हमको ज़रूरत पड़ती है वो तीनों ही टाइम पे करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट चाहता है, फर्म से जाना चाहता है, तो उसकी गुडविल हमको पेड करनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के समय पे भी हमको किसी पार्टनर का डेथ हो जाती है तो हमको उसकी गुडविल है वो पेड करनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यदि कोई पार्टनर हमारे फर्म में आना चाहता है तो उसको जो गुडविल की जो वैल्यू है वो पेड करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गुडविल कैन बी क्लासीफाइड इनटू। गुडविल को क्लासीफाइड किया गया है कितनी कैटेगरियों में? तो पहला वो है हमारा परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तीसरा है हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ आता है हमारा नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो याद रखना, गुडविल को जो क्लासीफाइड किया गया है वो किया गया है दो कैटेगरियों में, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। परचेज गुडविल क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब हम किसी रेपुटेटेड किसी कंपनी को या किसी फर्म को जब हम परचेज करते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कोई भी फर्म जिसकी जो गुडविल है, जिसके जो रेपुटेशंस है, जो कि हमने खुद क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देन थर्ड आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट दिए रखे हैं हमको चार, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा करेक्ट है? तो आइए समझते हैं। गुडविल इज अ फिक्टिटियस एसेट्स। कहा गया कि गुडविल है एक फिक्टिटियस एसेट्स है, मीन्स एक काल्पनिक संपत्ति है। गुडविल इज अ करंट एसेट्स। क्या गुडविल करंट एसेट्स है? मीन्स चालू संपत्ति है। गुडविल इज अ लायबिलिटी, या फिर गुडविल है एक दायित्व है, या फिर लास्ट आता है हमारा गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स, या फिर गुडविल है एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसा असेट्स जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, विच कैन नॉट बी सी एंड विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। तो जो गुडविल होता है वो हमारा होता है इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रेपुटेशन को हम छू तो सकते नहीं है, ठीक है, बट वो अदृश्य होता है, ठीक है। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। देन हमारा फोर्थ आता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फर्म अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल, द फर्म अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितने साल तक फर्म है सेम अमाउंट पे अर्न करेगा प्रॉफिट को। पहला ये है। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 12 ईयर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो फर्म है वो 12 ईयर तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगा। या फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 15 ईयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर जो गुडविल है वो 15 ईयर तक वही सेम अमाउंट पर प्रॉफिट अर्न करेगा। या फिर फोर्थ आता है नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बता देते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है ये फर्स्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है हाउ मेनी ईयर्स, कि जो फर्म है वो कितने साल तक सेम अमाउंट, याद रखना सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी है या फर्म है सेम अमाउंट ऑफ मनी को कब तक अर्न करेगा, कितने साल तक करेगा लगातार कंटिन्यूसली, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। आइए हम समझते हैं अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, गुडविल हेल्प इन अर्निंग हाई प्रॉफिट। यहाँ पूछ रहा है कि क्या गुडविल हेल्प करता है अर्निंग हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट अर्न करने में क्या हमारी गुडविल मदद करता है? तो सही बात है, इट स्टेटमेंट इज ट्रू। जो गुडविल है और हाई अर्न प्रॉफिट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच स्टैंडर्ड गुडविल इज कंसीडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे
अकाउंट में, तो उनमें से कौन से स्टैंडर्ड में गुडविल को कंसीडर्ड किया जाता है। तो याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको गुडविल के रिगार्डिंग जो भी है वो सब हमको बताता है। देन 7th आता है हमारा गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? टेंजिबल एसेट्स के हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के हैं, करंट एसेट्स के हैं, या फिर नॉन करंट एसेट्स के हैं। तो याद रखना गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ये सभी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि गुडविल कैसा होता है, इंटेंजिबल एसेट, तो सेम हमारे पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क भी होते हैं। देन 8th आता है हमारा द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज। मीन्स जो एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट से मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज़्यादा अमाउंट यदि अर्न किया जाता है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या फिर नन। तो याद रखना जब भी फर्म एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा कमाता है मीन नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा आता है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। देन समझते हैं हम 9th क्वेश्चन। इफ अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव व्हाट डज इट इंडिकेट। मीन्स यदि गुडविल है, यदि सुपर प्रॉफिट है, यदि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है जिसके अमाउंट इज नेगेटिव, यदि नेगेटिव है तो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो ये क्या दर्शाता है हमको? देयर इज नो गुडविल, एवरेज गुडविल, बोथ या फिर नन। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो गुडविल। यदि हमारा सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, यदि हमारा आंसर अमाउंट है जो नेगेटिव शो कर रहा है तो याद रखना वहाँ पर कोई भी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन हमारा 10th है विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार की गुडविल होती है। गुडविल को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स कौन से गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को या परचेज गुडविल को या फिर दोनों को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो याद रखना जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गुडविल रिकॉर्ड की जाती है वो हमारी होती है परचेज्ड गुडविल, क्योंकि परचेज्ड गुडविल की एक अपनी वैल्यू होती है, खुद की वैल्यू होती है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये क्षमता द्वारा होता है, क्योंकि हम इसको खुद कमाते हैं, खुद अपना क्रिएट करते हैं, इसलिए क्षमता की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू क्रिएट की जाती है। बट परचेज गुडविल है, एक इसकी अमाउंट होती है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। मीन्स कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? याद रखना अफेक्टिंग मीन्स प्रभावित करते हैं ख्याति को। गुडविल का हिंदी होती है ख्याति। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो देखना जो गुडविल को अफेक्ट करेगा वो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक बार समझ लेते हैं क्यों। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यदि जो क्वालिटी होगा, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी का होगा, मीन्स प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होगी, तो हमारी जो गुडविल है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर हैं हमारे, वो हमसे ज़्यादा क्या कहते हैं परचेज करेंगे प्रोडक्ट को, तो इससे हमारी जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस हमारा कहाँ पर उपस्थित है। यदि हमारा बिजनेस एक ऐसे प्लेस पर इस्टेब्लिश है जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो कम है, या फिर लोगों की जो डिमांड है वो बहुत कम है, तो ऐसे जगह पर हमारा जो गुडविल है वो कम होगा। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है वो सही तरीके से काम कर रहा है। यदि जो मैनेजमेंट है हमारा इनसफिशिएंट होगा, काम सही से नहीं करेगा, तो गुडविल कहाँ से क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है हमारे। ठीक है, तो तीनों ही गुडविल को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑल ऑफ द एबव। देन हम 12th समझते हैं विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करता है? गुडविल हम जब फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर
ऑल ऑफ द एबव या फिर सभी करते हैं। तो याद रखना जो गुडविल की जो वैल्यू की जाती है वो ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही मेथड से गुडविल फाइंड आउट होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से भी होता है, सुपर प्रॉफिट से भी होता है और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी होता है। देन हम समझते हैं 13, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म बिजनेस इज कॉल्ड। यहाँ पे कहा गया है जो फर्म की मॉनेटरी वैल्यू है रेपुटेशन की, रेपुटेशन मीन्स वही सेम गुडविल, ठीक है, जो रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू होती है मीन्स पैसे के टर्म में जो वैल्यू होती है ऑफ द बिजनेस की, उसको क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस, गुडविल या फिर नन। तो याद रखना यदि जो रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड की जाती है उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी गुडविल है वही हमारी रेपुटेशन होती है कि हमारी जो रेपुटेशन है उसकी कितनी अमाउंट क्रिएट हो रही है, वही हमारी गुडविल कहलाती है। देन 14 है हमारा फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाउ टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। तो पहला है हमारा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थर्ड है हमारा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर हम इन सभी में से निकाल सकते हैं। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करते हैं तो आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। देन 15 है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब समझते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू लायबिलिटीज इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो याद रखना जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, वही हम चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से निकलता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आइए अब हम समझते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला समझा था, अब हम समझते हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, या फिर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, या फिर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो याद रखना एवरेज प्रॉफिट है वो निकलता है हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जो फर्म ने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में, डिवाइड दे देंगे हम नंबर ऑफ ईयर का, जो पर ईयर उसने कितने कमाए हैं, जितने भी ईयर्स के दे रखे होंगे डिवाइड दे देंगे हम नंबर ऑफ ईयर से। छोटी छोटी क्लासों में हमने किया था एवरेज किस प्रकार से निकालता है, फाइंड आउट एवरेज या फिर मीन आप लोगों ने निकाला होगा। तो सेम एज हमारा वही है प्रॉफिट भी, एवरेज प्रॉफिट सभी ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ देना अपॉन जितने भी नंबर ईयर में से निकाला है उसमें से डिवाइड दे देना, इससे आ जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, या लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से कम, या फिर एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तब आता है सुपर प्रॉफिट, या फिर नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो याद रखना सुपर प्रॉफिट अभी अभी डिस्कशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें वो क्या था कि मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है, या फिर टोटल असेट्स बराबर लायबिलिटीज इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को एक्सक्लूड करके हटा करके माइनस लायबिलिटीज, या फिर टोटल असेट्स प्लस कैपिटल। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, टोटल असेट्स होना चाहिए लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल, किसी भी प्रकार की गुडविल उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। देन क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं हम। सुपर प्रॉफिट मेथड
इज गुड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो किस प्रकार से करते हैं, गुडविल की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो पहला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज का मतलब अभी भी मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, या फिर थर्ड है हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो याद रखना सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकाली जाती है वो निकाली जाती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है उससे यदि हम सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आ जाता है हमारा गुडविल इन सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ द फर्म। जो फर्म के लास्ट 5 ईयर के कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जैसे 2012 का दे रखा है 4,02,000, 2013 का दे रखा है 3,98,000, 2014 में दे रखा है 4,55,000 और 2 लाख ईयर 2015 में दे रखा है 4,45,000 एंड लास्ट दे रखा है 2016 में 5 लाख का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मैंने बताया था 3 ईयर परचेज, यहाँ पे 3 ईयर मतलब ईयर परचेज यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है। ठीक है, और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के जो एवरेज प्रॉफिट है उनसे निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल को। तो आइए करते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था कि टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितने भी साल के हमारे ईयर्स के टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको जोड़ना है। तो आइए जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला है 4,02,000 प्लस 3,98,000 प्लस 5 लाख प्लस 4,55,000 प्लस लास्ट है हमारा 4,45,000। ये हमारे 5 साल के प्रॉफिट 1 2 3 4 5 पाँचों साल के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं। डिवाइड बाई हमको किससे देना है, डिवाइड देना है टोटल ईयर से। टोटल ईयर हमारे पास कितने हैं, 5 है हमारे टोटल ईयर। जब हम इनको सम करेंगे तो हमारा आएगा 22 लाख। ठीक है, आप सम करके देख लेना। ठीक है, 22 लाख डिवाइडेड बाई जब हम 5 करेंगे तो आएगा 4,40,000। ये आ गया हमारा। मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 3। मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया, क्योंकि ये है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में गिवन 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ 3 ईयर परचेज दे रखा है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,20,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है हमारा फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 4,40,000 का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज से मैंने कर दिया, आंसर आ गया 30,20,000। तो क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। तो देखा हमने कि ये सेकेंड वाला है हमारा 30,20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म। फर्म के द्वारा एवरेज प्रॉफिट जो कमाया गया है वो है 75,000 का, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000। जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूएशन से है 5,000 से, ऑन एवरेज बेसिस, एवरेज बेसिस के दो तरीके से। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है वो 8 लाख रुपए का है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। यहाँ पे परसेंट दे रखी है 8% की। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है वो हमको 3 टाइम्स गिवन है। ठीक है, ऑफ गुडविल। तो अब हमको वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो आइए करते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस प्रकार से जो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे है वो किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकलेगी। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है।
तो देखा हमने कि सबसे पहले हमको एक, तो आइए समझते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। तो हमने देखा हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितने का गिवन है हमको, 75,000 का ये था, जिसमें अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को दिखा रखा है। अंडर वैल्यूएशन मीन्स कम से दिखा रखा है, तो हम इसको 75,000 में 5,000 इंक्लूड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000 का। ठीक है, जब 80,000 का आया हमारा एवरेज प्रॉफिट, देन अब हमको क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है फर्म का 8,000 का, 8 लाख का, ठीक है ना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमको 8% का। जब हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है एक बार समझ लेना पहले। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट, तो इससे पहले हमको सुपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो देख लेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डिस्कशन किया है हमने, क्या कि एवरेज प्रॉफिट माइनस हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया कितना, 80,000 का। अब हमको फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये भी देख लेते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, बता रखा है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही है सेम जो फर्म में बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मीन्स 8 लाख रुपीज़ का। ये तो हो गया हमारा 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट किस रेट पे दे रखा है हमको क्वेश्चन में, रेट दे रखा है हमको 8% पर, तो कर देंगे 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आ गया हमारा 64,000 का आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट का देखो पीछे ऊपर क्या फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000 का, 80,000 माइनस 64,000, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16,000 आया। अब हमारा जो गुडविल है, अब यहाँ से हम निकालेंगे गुडविल इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन नहीं है, बट यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स, 3 गुना। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 16,000 का, मल्टीप्लाई बाय ये 3 गुना है बोल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आ गया 48,000 का। क्या ऑप्शन में गिवन है कि नहीं 48,000, ये देखते हैं। तो हाँ है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारा 48,000 का, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 48,000। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें से जो कौन से आइटम है जो कि ऐड होंगे हमारे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो समझते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे लॉस हुआ है वो ऐड होगा। लॉस ऑन ड्यू टू फायर अर्थक्वेक, फायर और अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ था वो ऐड होगा, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो प्रीवियस ईयर में हमारे ऑल ऑफ द अबव ये सभी इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये जो हमारे आइटम्स दे रखी हैं ये हमारे एब नॉर्मल लॉस हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस नहीं है, एब नॉर्मल लॉस हैं जो कि अचानक से होते हैं। ठीक है, बार बार नहीं होते। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एनी फर्म डेट अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉस नॉर्मल डज नॉट हैव, मीन्स कोई भी फर्म अर्न कर रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉस, और लॉस भी सफ़र कर रहा है,
नॉर्मली डज नॉट हैव। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं, क्या इसके पास सुपर प्रॉफिट है कि गुडविल नहीं है, मतलब डज नॉट हैव उसके पास क्या नहीं है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, गुडविल नहीं है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है या फिर नन। तो याद रखना उसके पास गुडविल नहीं है, तभी जो फर्म है वो इनकर्ड कर रहा है हमारा लॉस को। क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं हम। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। जो गुडविल की अमाउंट है वो पेड की जा रही है न्यू पार्टनर के द्वारा। क्यों ये अमाउंट है वो क्यों पेड की जाती है न्यू पार्टनर के द्वारा? फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल मांगा गया उसको इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, फॉर द शेयरिंग द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, फॉर द परचेज ऑफ असेट, या फिर असेट को खरीदने के लिए, या फिर नन। तो याद रखना जो गुडविल पेड करता है न्यू पार्टनर वो करता है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। शेयरिंग, जो प्रॉफिट में जो उसका शेयर बनता है कितना बनना चाहिए उसके लिए वो जो गुडविल है उसको पेड करता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल जब गुडविल है नॉट परचेज्ड है मीन्स परचेज्ड गुडविल नहीं है तो क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, या फिर मे और मे नॉट बी शो इन द बैलेंस शीट, दिखाया भी जा सकता है और नहीं भी दिखाया जा सकता, या फिर पार्शली शो इन द बैलेंस शीट, या फिर थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। तो याद रखना नॉट परचेज गुडविल है मीन्स परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स। समझते हैं। नेट असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूड फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5000, जिसमें इंक्लूड है 5000 का फिक्टिशियस असेट्स आर 85,000, जो कि हमारा 85,000 का। नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, फर्म की जो नेट लायबिलिटीज दे रखी है वो दे रखी है 30,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका परसेंट दे रखा है 10%। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो दे रखा है 8,000 का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड तो है बट कैपिटलाइजेशन से पूछा है। तो आइए करते हैं हम इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखिए पहले वही सेम चीज़ लिख लेंगे, हमको क्या क्या चीज़ गिवन है। तो याद रखना हमको पहले कैपिटल निकालने हैं। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे देखना, कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल असेट्स कितने का है हमारा 85,000 का। 85,000 में से जो लायबिलिटीज है वो हमारी दे रखी है यहाँ पे 30,000 की, ये लायबिलिटीज है हमारी 30,000 की। 30,000 इसमें से हम कर देंगे लेस, तो हो जाएगा हमारा 55,000 का। ये आ गया हमारा कैपिटल, ठीक है। देन पहले एक बार गुडविल का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। गुडविल किस प्रकार से निकलता है? तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हमको चाहिए अब क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए अब हमको क्या क्या चाहिए देख लो। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी डिस्कशन किया था, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, ये था हमारा, आ गया एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया हमारा 8,000 का। बट हमारे पास क्या नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमको यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है हमारा, बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स वही सेम हमारा कैपिटल, तो ये दे रखा है 55,000 का, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 10% का। तो कर दो 10 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, देन आ गया 5,500, ये आ गया हमारा 5,500, ये आ गया। देन अब हम निकाल सकती हैं इसको सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा,
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको क्वेश्चन में गिवन 8000 का, आप देख लीजिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है 5500 का। देन हम इसको डिडक्टिंग करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 2500, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट एसपी। फॉर्मूला क्या था गुडविल का हमारा, गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट है, याद रखना रेट अपॉन 100 नहीं है, 100 अपॉन रेट है। तो 100 अपॉन रेट दे रखा है हमको 10 का, 0 से 0 गया, देन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25000 का। तो ये हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद कैपिटलाइजेशन मेथड इन सुपर प्रॉफिट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में है ये ऑप्शन, 20,000, 30,000, 25,000, 15,000। तो हमारे पास 25,000 ऑप्शन में है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 80,000 पर एनम का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड था, याद रखना ये एवरेज प्रॉफिट है। इफ द मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट, जो मैनेजमेंट का जो कॉस्ट आ रहा है वो दे रखा है 10,000 का पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। यहाँ पे 2 ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है सुपर प्रॉफिट से। आइए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है। तो गुडविल का एक बार सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, गुडविल का इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उससे पहले हमको सुपर प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, कैसे, एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारा 80,000 का, ठीक है। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितना है हमको क्वेश्चन में गिवन 4 लाख का। तो 4 लाख से निकाल लेते हैं हम 4 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट दे रखा है हमको 15 का, 15 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आ गया हमारा 60,000 का। तो 60,000 का आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। देन हमको जरूरत पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है हमको 80,000 पर एनम। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम। मैनेजमेंट का कॉस्ट भी आ रहा है जो कि कितने का है 10,000 का। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम 10,000 को मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000 का, माइनस कर देंगे हम मैनेजमेंट कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा 70,000 का क्या एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, एसपी मीन्स सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एपी माइनस एनपी। एपी हमारा 70 है और एनपी हमारा 60 है। 70,000 माइनस 60,000 तो आ गया हमारा 10,000, ठीक है। देन हमारा जो गुडविल है, गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारे पास 10,000 का है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 2 से हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा क्या गुडविल, कितना आ गया 20,000 का। आइए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 20,000। तो देखिए पहला है 10, 20, 60 देन 80, तो आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आर एफिशिएंट मैनेजमेंट रेपुटेशन ऑफ कस्टमर। यहाँ कह रहा है कि क्या 2 फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्टिंग करते हैं, इफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, रेपुटेटेड कस्टमर्स, लीडिंग सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स और प्रॉफिट को क्या दोनों अफेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट का एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना और रेपुटेटेड कस्टमर, जो कस्टमर हैं वो रेपुटेटेड हैं, रिपीटेड जो कस्टमर हैं जो कि बार बार हमारे पास आते हैं, वो कस्टमर क्या दोनों गुडविल को अफेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं भाई। क्योंकि कस्टमर यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारी गुडविल कम होगी, और यदि हम मैनेजमेंट का एफिशिएंट तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो भी गुडविल प्रभावित होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इन्वेस्टमेंट डेट आर मेड टू अर्न इनकम। इन्वेस्टमेंट डेट आर मेड टू अर्न इनकम। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया जाता है अर्न इनकम करने के लिए, एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर ऑन बिजनेस, बट जो उसका पर्पज है वो फर्दर ऑन बिजनेस, जो आगे जो फ्यूचर है हमारा फर्दर में वो बिजनेस करने का नहीं है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। मीन्स इन्वेस्ट किया है पैसे अर्न करने के लिए, बट पर्पज उसका बिजनेस करने का नहीं है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर हाई प्रॉफिट। तो याद रखना इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड करने का उसका इरादा नहीं है, अर्न करना है जरूर उसको बिजनेस से, बट जो बिजनेस है वो उसका पर्पस नहीं है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 30। आइए पढ़ते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल है। द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अरुण एंड वरुण। अरुण एंड वरुण दोनों की कंबाइंड कैपिटल दे रखी है हमको 2 लाख रुपए की, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एनुअली। जो सॉरी एनुअली नहीं है, यहाँ तक है 12%। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 12% का है। एनुअली सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की जो एनुअली सैलरी है पूरे साल की वो है 5000 ईच, दोनों ही 5000 ले रहे हैं। मीन्स टोटल सैलरी कितने की हो गई 10,000 की। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के लगातार प्रॉफिट दे रखे हैं 32,000, 45,000 एंड 55,000। गुडविल इज टू बी चेंज वैल्यू एट 2 ईयर परचेज। जो गुडविल का है जो वैल्यूड है वो 2 ईयर परचेज है, याद रखना 2 ईयर परचेज दे रखा है। फॉर द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट लगा, जो 3 साल के जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है उससे सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो आइए करते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, देखते हैं। तो देखिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हमको देखो यहाँ पे दोनों की हमको दे रखी है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए किस प्रकार से होगा क्वेश्चन, पहले एक बार देख लेते हैं इसमें गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला होगा, गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकाल रहा है तो हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब हमको जरूरत पड़ेगी हमको सुपर प्रॉफिट की, ठीक है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ याद कर लेना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमको जरूरत पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको लगातार 3 साल को जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा हमको टोटल ईयर से। देखिए जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा, जोड़ लेते हैं एक बार, 32,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे देन डिवाइड देंगे हम किसका, 3 का, तो आंसर आएगा हमारा 44,000 का, ठीक है। 44,000 क्या आ जाएगी हमारी एवरेज प्रॉफिट। देन हमको निकालना पड़ेगा क्या, ये आ गया हमारा एपी। अब हमको फाइंड आउट करना है एनपी। तो नॉर्मल प्रॉफिट का अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, बट यहाँ पर हमको ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना ही हमको रेट गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा ये। तो यहाँ पर देखो हमको अरुण और वरुण दोनों की कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितने का, 12% दे रखा है रेट, तो आ जाएगा हमारा 24,000 का, 24,000 प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम उन दोनों की सैलरी को, ठीक है। तो सैलरी हो जाएगी उनकी, एक की 5,000 है, 2 की हो जाएगी हमारी 10,000 रुपये। तो नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 34,000 का, ठीक है। अब हमारे पास ए बी भी आ गया, एन पी आ गया, तो हम निकाल लेंगे सिंपल एस पी सुपर प्रॉफिट। तो निकाल लेते हैं 44,000 माइनस 34,000 डेट्स बिकम 10,000 आ गया, ठीक है। देन गुडविल का फॉर्मूला एस पी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 10,000 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय हमको किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है हमको क्वेश्चन में 2 ईयर का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा
20,000। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन में हमारे 20,000 है कि नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में ये हमारा पहला है 40,000, 30,000, 35,000 एंड लास्ट है हमारा 20,000 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गुडविल चैप्टर से MCQs पूरे हमारे 30। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।